पेशेंट ने इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया। ख़ैर उसको लोगों ने पहले तो पेशेंट नहीं समझा, गुस्ताख समझा, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, लेकिन फिर उसका कोई घर वाले उसको मेरे पास ले आए। तो पता ये लगा कि ये साइकोसिस में है और साइकोसिस आइस की वजह से है। अब आइस ऐसा नशा है, यानी कि इसको हम अपनी साइंटिफिक ज़ुबान में मेथाम्फेटामिन्स की एक ग्रुप है जिसको हम आइस के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसा नशा है जो अब हम बहुत देख रहे हैं। हम अब अल्कोहल नहीं देखते, हेरोइन नहीं देखते, हम या प्रीगैबलिन जिसको गैबेका कहते हैं वो देखते हैं बहुत ज़्यादा, या ये आइस बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब आइस क्या करती है, आइस दिमाग को तेज़ कर देती है, ये ब्रेन स्टिमुलेंट है। सो जब वो तेज़ कर देती है तो कई केमिकल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पेशेंट का हकीकत से राब्ता कट जाता है। उसको ऐसी चीज़ों पे यकीन होता है जिसका कोई वजूद नहीं है। अब जो पेशेंट मेरे पास आया था ये पहले किसी रिहैब सेंटर में भी दाखिल रहा था। लेकिन जिस तरह मोस्टली रिहैब सेंटर्स हैं वहाँ साइकियाट्रिस्ट नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, तो उसको उन्होंने बंद तो रखा 3 महीने, लेकिन उसके इलाज पे तवज्जो नहीं थी। सो ये बात याद रखें, ख़ास तौर पे जो ये वीडियो घर वाले देख रहे हैं, कि अब मजबूरी है, आपने दाखिल तो कराना है, दाखिल कराए बगैर इसका हरगिज़ इलाज नहीं हो सकता, पेशेंट रिस्की हो जाता है और दाखिले के बगैर वो छोड़ता भी नहीं है। लेकिन दाखिला आपने ऐसी जगह पे कराना है जहाँ पे हर वक्त साइकियाट्रिस्ट मौजूद हो, पेशेंट साइकियाट्रिस्ट के अंडर केयर हो। आपकी हर विजिट में नहीं तो हर ऑल्टरनेट विजिट पे साइकियाट्रिस्ट से मुलाकात हो, पूरी टीम को साइकियाट्रिस्ट लीड कर रहा हो। वरना ना ड्रग्स वाला मसला हल होगा, ना साइकोसिस वाला होगा। फिर ये जो आइस का नशा है, इसके साथ तो मेडिकल के डॉक्टर को भी देखना ज़रूरी है, चूँकि ये हार्ट को डैमेज करती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। सो यंग बच्चों में जो आइस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या एडिक्शन तो एक तरफ, बहुत सारे फिज़िकल, मेडिकल मसाइल आ रहे होते हैं। तो फिर जब हमने इस नशे की बात करनी है, आज मेरे पास एक पेशेंट दाखिल है, उसने बड़ी मज़े की बात की। उसने कहा, डॉक्टर साहब आप हमारे साथ तो सेशन करते हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं? तो फिर उसको मैंने बताया, जी बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सी दफ़ा ये जो नशे की बीमारी है, ये बीमारी किसी और की होती है, मैनिफेस्ट किसी और में हो रही होती है। सो आइस का पेशेंट जब भी हम दाखिल करते हैं तो शुरू में कुछ दवाई जाती है, उसके मेडिकल प्रॉब्लम्स हल किए जाते हैं, साइकोसिस अगर हो तो वो सेटल किया जाता है, कई दफ़ा वो मेनिया में होता है वो सेटल किया जाता है। फिर उसके सोच और बिहेवियर पे काम किया जाता है, देखा जाता है कि वो क्यों इस तरफ गया। फिर फैमिली पे भी काम किया जाता है कि उसके पेरेंट्स हैं, बहन-भाई हैं, शादीशुदा हैं तो बेगम है, बच्चे हैं, उन सारों का क्या रवैया है, वो कैसे इसको लेके चलते हैं और वो कहीं इसकी बीमारी में इज़ाफ़े का सबब तो नहीं बन रहे, उसके जो उनके जज़्बात उसको उल्टे तो नहीं पड़ रहे। तो ये पूरा पैकेज है जिसमें साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। तो जब भी आप अपने पेशेंट को, अपने बच्चे को, बहन को, भाई को, हस्बैंड को रिहैब सेंटर में दाखिल कराएँ, तो आप खुद ज़रूर उनसे मिलें, उनके साथ लिएज़ॉन करें, साइकियाट्रिस्ट से राब्ते में रहें, तो फिर पेशेंट कोई बेहतरी की उम्मीद करें।